हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नरेंद्र पांडे। फिर से आपके सामने मैं कुछ ऐसी चीज़ें लाया हूं जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप एक स्टूडेंट होने के बावजूद भी आपको नहीं पता होता है कि लाइफ में हमें सफलता कैसे लेनी है। आपने लाइफ में अपनी ग्रेजुएशन, बहुत से इंजीनियरिंग कोर्सेज, बहुत से मेडिकल कोर्सेज कर तो लिए हैं, लेकिन आप आज भी असफल हैं। क्या आप उसका रीजन जानते हैं? आज हम आपको बताने वाले हैं अपने इस लर्निंग सेशन में। यहां से आप कुछ डिफरेंट सीखने वाले हैं। जो सेशन आज का है वो क्या है? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन की वैल्यू क्या है हमारी लाइफ में, आपको पता है? नहीं अगर पता है तो आपको ले चलते हैं आज हम इंट्रोडक्शन सेशन में। इंट्रोडक्शन हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। क्या कभी आपने सोचा है कि इंट्रोडक्शन भी हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है? आप एक स्टूडेंट हैं या आप कुछ भी करते हैं, आपके लिए इंट्रोडक्शन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप डेली अपने रूटीन में खाना खाते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन कितने टाइप का होता है और कितने काइंड्स का होता है, आप कह सकते हैं। इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करेंगे तो मेनली जो इंट्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो फॉर्मल एंड सेकेंड इज इनफॉर्मल। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, यहां पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन भी होगा कि फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है। फॉर्मल विच इज प्रोफेशनल, इनफॉर्मल विच इज अनप्रोफेशनल। ओके, गॉट इट। अब बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन, आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं, बहुत सी एमएनसी कंपनी है हमारी इंडिया में। अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपसे इंटरव्यू ये नहीं पूछेगा कि आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है। क्या पूछेगा? अपने बारे में बताइए, अब वो भी इंग्लिश में। कल्पना की है आपने कभी कि आपको इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना है? इंट्रोडक्शन इंग्लिश में कैसे देना है? इट इज हैसल फॉर द स्टूडेंट्स। आपको जी का जंजाल नहीं समझना है। इंट्रोडक्शन अगर आपको अपने बारे में बताना नहीं आता तो आपने कितना भी पढ़ाई किया हो, कितनी भी कोर्सेस किए हो, वो सब बेकार है आपके लिए। अपने बारे में बताना जरूरी नहीं कि आप डिग्रियां इकट्ठा करें, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ डिग्रियां इकट्ठा करने के बावजूद आप एक टैग ले लें कि हमने एमबीए किया है, हमने बीटेक किया है। आपको अगर इंट्रोडक्शन देना नहीं आता है तो इंटरव्यू के फर्स्ट राउंड में आप रिजेक्ट किए जाते हैं। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आज आपको हम ले चलते हैं कि इंट्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है और इंट्रोडक्शन देने के क्या क्या इफेक्ट इंटरव्यूअर पर हो सकते हैं। ना कि सिर्फ इंटरव्यू में, बल्कि आप अपने दोस्तों में, आप अपने फ्रेंड्स में, आप अपने रिलेटिव्स में, नेबर्स में इसको यूज कर सकते हैं। तो आइए आपको हम ले चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन में अगर बात करेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रो। द फर्स्ट इज फॉर्मल एंड द सेकंड इज इनफॉर्मल। इंट्रोडक्शन इज द मैंडेटरी पार्ट फॉर आवर लाइफ। इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, introduction plays a very important role for the students. If you do know how to give our intro, then you can't crack any exam. Even you have completed so many courses which are related to engineering, medical, whatever you have completed. If you want to get success, then intro is the main part of our life. If you are thinking that I can't go with the intro, then you are spoiling your career completely. There are so many students, they are living with the negligence of intro. Don't ignore intro. If you are ignoring intro, then life will ignore you. Definitely, you can't get success in your life. So, let's start. What is intro? Introduction, as I told you, it has been divided into two parts. The first is formal and the second is informal. Okay, so the first is, if we divide formal, intro and informal. If we talk about the formal,
formal intro which can be used in our professional life. As in formal intro you can simply tell about your name. आप अपना नाम बताएंगे। अगर बात करेंगे फॉर्मल इंट्रोडक्शन में क्या क्या आपको बताना है अपने जॉब में, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, अगर कोई आपका इंट्रोडक्शन पूछता है, सिंपल आपको बताना है अपना नाम, उसके बाद अबाउट रेजिडेंस, आप कहाँ के रहने वाले हैं। इसमें अगर आप बहुत सी गलतियां स्टूडेंट कर देते हैं, वो गलतियां आपको नहीं करनी है। आप उन स्टूडेंट में मत जाइए जो गलतियां करते हैं। आपको रेजिडेंस में क्या बताना है, रेजिडेंस में आपको, जैसे आप दिल्ली में या मुंबई में या बड़े मेट्रो सिटीज में, कंपनीज में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपसे अगर वहां पर पूछा जाता है या आप अपने बारे में बताना चाहते हैं कि मैं कहाँ का रहने वाला हूं, देन यू हैव टू से दैट आई एम फ्रॉम, जैसे आप शाहजहांपुर के हैं तो आप कहेंगे आई एम फ्रॉम शाहजहांपुर। आप लखनऊ के हैं, आई एम फ्रॉम लखनऊ। अगर आप किसी गांव से हैं तो आपको कैसे बताना है, आई एम फ्रॉम, जो आपके गांव का नाम, सपोज आपके गांव का नाम रामपुर है, आई एम फ्रॉम रामपुर। या तो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि रामपुर कहाँ है तो आपको बताना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म हो जाएगा। सिंपली आपको बताना आई एम फ्रॉम शाहजहांपुर। अगर गांव के बारे में आपके इंटरव्यू पूछ रहे हैं तो ही आपको बताना है, नहीं तो आप गांव के रहने वाले तब भी आपको अपना सिटी एड्रेस करना है। गॉट इट। अक्सर नाम में ले चलते हैं, नाम में क्या क्या चीजें आपको बतानी है, कैसे बताना है। बहुत से लोग बोलते हैं कि दिस इज नॉट अ राइट, माई सेल्फ भी राइट नहीं है। प्रोफेशनली अगर हम बात करेंगे तो आपको बोलना आम, एडवांस इंग्लिश में, एक एमएनसी कंपनी में एक अच्छे लेवल पे आप बोल सकते हैं आम नरेंद्र पांडे आप बोल सकते हैं। आपका नाम आशीष है, आप बोल सकते हैं आम आशीष। ठीक है, नेम और रेजिडेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, ले चलते हैं अब आपको आगे। नेम और रेजिडेंस के बाद जो आपको बताना है वो अबाउट योर एकेडमिक्स। Academics, what have you completed? If you have completed 12th, if you have completed BTech, if you have completed MBBS, whatever you have completed, जो भी आपने कंप्लीट किया है वो एकेडमिक्स में आपको बताना है। कैसे बताना है, आई हैव कंप्लीटेड BTech फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, जहां से आपने किया है। एकेडमिक्स के बाद आप वोकेशनल कोर्सेज बताएंगे, वोकेशनल कोर्सेज। वोकेशनल कोर्सेज में MBA, BBA, BCA, जो भी आपने कोर्सेज किए हैं वो आपको वोकेशनल कोर्सेज में बताना है। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस, झूठ नहीं बोलना है आपको एक्सपीरियंस में। अक्सर लोग गलती करते हैं, नौकरी पाने के चक्कर में आप एक्सपीरियंस के बारे में झूठ बोल देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, जो आपका इंटरव्यू लेते हैं वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, आम लोग नहीं है, वो सब जानते हैं। आप बोलेंगे वो तौल लेंगे आपको, तुरंत बोलने से पहले तौलते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस आपको जिस सेक्टर में है, जिस संस्था में आपने काम किया है, उस एक्सपीरियंस के बारे में एक्चुअल बताना है आपको। ठीक है, जैसे आई हैव 1 year एक्सपीरियंस इन टीचिंग। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस अपना क्लियर करना है। और एक बात और, आप अगर इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं, एक्सपीरियंस बोलते हैं, तो आपको उस एक्सपीरियंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दिस इज द बिगेस्ट पार्ट to create so many questions for interviewer. Okay, एक्सपीरियंस के बाद बात करेंगे हम हॉबी की। हॉबीज, कम से कम 2 हॉबी बतानी है आपको। कितनी? 2 हॉबी।
माई हॉबीज आर रीडिंग एंड प्लेइंग। जो भी आप हॉबी बताते हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप अगर प्लेइंग करते हैं तो आपको इंडियन टीम, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर वर्ल्ड आपको पता होना चाहिए अपनी हॉबीज के बारे में। बहुत से क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। लास्ट इज एम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट गाइज। बात करेंगे एम की, तो एम में सपोज आप किसी एमएनसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए, एज एन इंजीनियर आपने अप्लाई किया, आपसे पूछा गया व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। आपका सिलेक्शन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए होना है, आपने कह दिया आई वांट टू बिकम एन आईएएस, रिजेक्शन मिल जाएगा आपको। लॉजिक क्वेश्चंस, यू हैव टू बी वेरी वेरी डिप्लोमेटिक भी होना चाहिए। एम जिस जॉब के लिए जा रहे हैं वही आपका एम है, उस समय वही आपको बताना है। आई वॉन्ट टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई वॉन्ट टू सेटल माई होल लाइफ विद दिस कंपनी टू बी एन इंजीनियर। गॉट इट? दीज आर कॉन्सेप्ट। द फर्स्ट इज नेम, रेजिडेंस, एकेडमिक्स, वोकेशनल कोर्सेज, एक्सपीरियंस, हॉबीज, एम। ठीक है, ये तो आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया। इसको हम यूज कर सकते हैं इनफॉर्मल इंट्रो क्या होता है? इनफॉर्मल इंट्रो, लेट्स गो थ्रू द इनफॉर्मल इंट्रो। व्हाट इज इनफॉर्मल इंट्रो? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर एवरीवन। इफ यू डू नो व्हाट इज इनफॉर्मल इंट्रो and how can express our informal intro, then it will be very difficult for you to succeed in your career. अब बात करते हैं इनफॉर्मल इंट्रो की। इनफॉर्मल इंट्रो में आपको क्या क्या बताना है अपने बारे में? फर्स्ट, नेम, नाम बताना है आपको अपना। जैसे मैंने इसमें बताया था आई एम, माई नेम इज, इसमें भी यूज कर सकते हैं। आई एम नरेंद्र पांडे, माई नेम इज नरेंद्र पांडे। ठीक है, आप भी ऐसे अपना नाम बता सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रेजिडेंस। सेम प्रोसेस विल हैपन अबाउट रेजिडेंस टू। लेटर ऑन इसमें हमने बताया था एकेडमिक्स, इसमें हमें पहले एकेडमिक्स नहीं बताना है। अबाउट पेरेंट्स, अबाउट पेरेंट्स, पेरेंट्स नॉट, टी नहीं बोलना है। ये फोनिक्स और एक्सेंट की बात है, फोनेटिक्स में हम आपको बढ़ाएंगे। ठीक है, अबाउट पेरेंट्स, माई फादर्स नेम इज, ही इज अ बिजनेसमैन। ठीक है, माई मदर्स नेम इज, शी इज अ हाउस वाइफ। देयर आर, फिर इसके बाद हम बात करेंगे फैमिली मेंबर एंड सिबलिंग्स। अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बताना रहेगा आपको कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, कितने मेंबर्स हैं आपके फैमिली में। आप लिख सकते हैं या बता सकते हैं या बोल सकते हैं देयर आर 5 मेंबर हैं, तो देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी। इंक्लूडिंग मीन्स मुझे मिलाकर, एक्सक्लूडिंग मीन्स मुझे निकालकर। ठीक है, सिबलिंग्स भाई बहन, सिबलिंग्स मीन्स भाई बहन। ठीक है, सिबलिंग्स में अगर हम बात करेंगे तो आपको कैसे बताना है? आई हैव 2 सिबलिंग्स इंक्लूडिंग मी। आप एक भाई एक बहन है तो आई हैव 2 सिबलिंग्स इंक्लूडिंग मी, मुझे मिलाकर। गॉट इट? उसके बाद आप बताएंगे आप अपने बारे में, एकेडमिक्स के बारे में। क्या क्वालिफिकेशन आपकी है? आपने ग्रेजुएशन किया है, 12th किया है या कोई वोकेशनल कोर्स किया है। ऑलराइट, सो आपको एकेडमिक्स में ये बताना है। ठीक है, हॉबीज, हॉबीज भी इसी प्रोसेस के साथ आपको बताना रहेगा। एम,
यहां पर आप इंटरव्यू अगर नहीं देने जा रहे हैं, ये फॉर्मल था, इट वॉज द फॉर्मल, दैट इज इनफॉर्मल। ओके, यहां पर आपका अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, और इसके लास्ट में जो एम का पॉइंट है उसमें आप जो भी आपका लॉन्ग टर्म, जो भी आपका एक टारगेट फिक्स है वो बता सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका इंट्रोडक्शन है, इसमें आप कैसे आपको अपने बारे में बताना है, ये आज का सेशन हमारा है। हम कल जो नेक्स्ट सेशन या आगे कोई भी सेशन हमारा होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है और अच्छे से इंट्रोडक्शन देना है। थैंक यू।